कोडरमा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तिलैया डैम ओपी क्षेत्र के बिरसोडी पंचायत के सिंगारडी खेल मैदान में बुधवार सुबह 30 वर्षीय युवक गोवर्धन साव उर्फ मोदी साव का शव बरामद किया गया था। इस मामले पर एसपी कोडरमा अनुदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस की शुरुआती जांच में मृतक के मोबाइल कॉल डिटेल और लोकेशन खंगालने पर गाँव के ही अजय पासवान को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में अजय ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने बताया कि उसने अपने चचेरे भाई अनिकेत पासवान के साथ मिलकर गोवर्धन की हत्या की और यह सब मृतक की पत्नी बबीता देवी के कहने पर किया था। अजय ने स्वीकार किया है कि उसका बबीता के साथ अवैध संबंध था। बबीता ने बताया कि उसका पति क्या शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था, साथ ही उससे मिलने में भी उसके रहते काफी खतरा था, जिसके बाद उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। बबीता का प्रेमी अपने चचेरे भाई के साथ उसके पति गोवर्धन को बहला फुसला कर सिंगारडी लाया और पहले अत्यधिक शराब पिलाया। वहीं ज्यादा शराब पीने के बाद जब गोवर्धन अचेत हो गया तो उसकी गमछा से गला घोटने के बाद पत्थर से उसके सर पर वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने अजय के बयान के बाद उसके भाई अनिकेत और गोवर्धन की पत्नी बबीता को भी गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। वो आपका सोनवा रेलवे स्टेशन पे होगा। इसके अलावे जितने भी छोटे छोटे रेलवे स्टेशन में जिसका जो नई सोनवा पहुंच पाएंगे वो उस ट्रैक पे बैठेंगे। और अभी हम लोग का एसडीएम मैडम और सोनवा थाना प्रभारी और अलग जितने भी प्रशासन है सबसे हम लोग की बैठक हुई। हम लोगों ने समाज की तरफ से ये आश्वस्त किया है कि जो 2023 में हुआ था उस तरह की कोई भी घटना नहीं होगी। शांतिपूर्ण तरीके से कुर्मी समुदाय अपना 75 साल पुराना एसटी में शामिल होने का आर्टिकल 342 के तहत और संविधान के आर्टिकल 344(1) और 351 के तहत अपने कुड़माली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग करेगा। और उसी मांग को लेके हम लोग रेलवे ट्रैक में बैठ रहे हैं। हमें रेलवे ट्रैक में बैठने की कोई जरूरत नहीं थी लेकिन हम लोगों ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, रेल मंत्रालय को लिखा, होम मिनिस्ट्री को लिखा, आरजीआई को लेटर लिखा, हमने यहाँ का सरकार को लिखा, हेमंत सरकार को। कोई भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हम लोग दिल्ली भी गए थे, समाज के लोग दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर में, कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसीलिए बाध्य होकर समाज आज यहाँ पर रेल टेका का आंदोलन कर रहा है और हम लोग इसका नेतृत्व दे रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज जो आदिवासी समाज है, जो अपना भाषा खो रहा है, जो अपना नेगाचारी कल्चर खो रहा है, जो 12 माह से 13 पर्व हम लोग का है वो खो रहा है, वो सारा चीज़ फिर से स्टैब्लिश्ड हो। और हम लोग को जो 6 सितंबर 1950 से पहले जो हम आदिम जनजाति के लिस्ट में थे, ठीक उसी तरह 6 सितंबर के दिन शेड्यूल ट्राइब लिस्ट को बनाया गया भारत सरकार द्वारा। तो उस लिस्ट में भी हमें वो अधिकार मिले जो हमारे दादाओं का अधिकार था। ओपी है हम लोगों की, उसके क्षेत्र में एक जमकटी गांव है, वहां पर एक अज्ञात लाश मिली थी कल सुबह में। तो इसके लिए जो कांड प्रथम दृष्टया जो है हत्या का कांड प्रतीत हो रहा था, तो कांड की सेंसिटिविटी को देखते हुए एक स्पेशल टीम का नेतृत्व गठन किया गया, जिसका नेतृत्व डीएसपी हेडक्वार्टर श्री रतिभान कर रहे थे। इसमें एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और जो तकनीकी शाखा है उसे भी शामिल किया गया। टीम के द्वारा जो है बहुत ही तेजी से और बड़ा अच्छा अनुसंधान किया गया। मात्र इसके 4 से 5 घंटे के अंदर कांड का उद्भेदन किया गया और इसमें जो भी संलिप्त थे सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। मामला ये था कि ये जो डेड बॉडी की पहचान हुई, ये जो है कोडरमा के ही रहने वाले हैं, गोवर्धन साव नाम है इनका। तो इनकी जो पत्नी है उनके द्वारा ही इनकी हत्या कराई गई थी अपने प्रेमी के साथ मिलके। प्रेमी का नाम अजय है जो पास ही में रहता था और पत्नी के द्वारा अपने इस प्रेमी से मिलके, अजय पासवान से मिलके, और इस घटना में एक नीतीश कुमार भी शामिल है जो अजय पासवान का भाई लगता है, रिश्ते में चचेरा भाई लगता है। तो इन्हें तीनों को जो है पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्होंने अपने कन्फेशन में बताया है कि ये जो मृतक है ये इन्हें परसों 16 की रात में जो है शराब पिलाने के बहाने से अजय और नीतीश वहाँ पर ले गए जहाँ घटना स्थल है पीओ जमकटी, और वहाँ पे इन्हें शराब पिलाई गई। और शराब पिलाने के बाद जब ये बेहोश मतलब नशे में हो गए तब गमछी से इनका गला घोटा गया और उसके बाद जब ये बेहोश टाइप हो गए तो एक भारी पत्थर से इनका सर जो है वो कूच दिया गया। उसके बाद इनका मोबाइल जो है वो अभियुक्तों के द्वारा लिया गया और उसमें से सिम निकाला गया, मोबाइल को फेंक दिया गया है तालाब में। और इसमें जो है पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के क्रम में वो सिम जो है वो अभियुक्त के पास से बरामद कर लिया गया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद कर ली गई है। और इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी आई है कि जो ये पत्नी थी, इनकी मृतक की पत्नी थी बबीता, उसके द्वारा अपने प्रेमी को
सिर्फ जो एटीएम कार्ड होता है वो भी दिया गया था और ये बताया गया था कि यदि इसमें तुम्हें कुछ खर्चा लगता है तो इसमें से ले लीजिएगा और उसका पासवर्ड भी बताया गया था। तो इन्वेस्टिगेशन के क्रम में वो एटीएम कार्ड भी जो है वो अजय पासवान के पास से बरामद कर लिया गया। अजय पासवान की पैसा निकाला भी था एटीएम कार्ड से? देखिए, इसका जो डिटेल्स है वो हम लोग इन्वेस्टिगेशन में बैंक से हम लोग मांगे हैं, तो जब आएगा तो उसमें हम लोग इसे वेरीफाई करेंगे। जो इन्होंने अपने कन्फेशन में बताया है वो 2 साल से इन्होंने बताया कि 2 साल से ये इन लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। घटनास्थल से कुछ सामान की बरामदगी हुई है? घटनास्थल के जो पास है वहाँ से झाड़ियों में इन लोगों ने वो जो पत्थर है जिससे कूचा था सर को, वो पत्थर छिपा दिया गया था, तो वो भी पुलिस के द्वारा जो है बरामद कर लिया गया। सर मोबाइल क्या का उसके